बेहद खास है। लेकिन इस मैच से पहले मैं एक मैच की तरफ ले जाना चाहता हूं, क्योंकि वो मैच जब भी भारत बनाम बांग्लादेश का मुकाबला होता वो मैच याद आ जाता है। विश्व कप का ही वो मैच था, 23 मार्च 2016 का वो मैच था। जी हां, मैं बात करूंगा इस मैच पर, लेकिन पहले उस मैच की तरफ ले जाना चाहता हूं जहां बांग्लादेश को अंतिम 2 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 17 रन बनाने थे जीत के लिए। जसप्रीत बुमराह 19वां ओवर लेकर आते हैं, सिर्फ 6 रन उनकी गेंद पर बनते हैं, यानी उनके ओवर में सिर्फ 6 रन बनते हैं। अंतिम ओवर में बांग्लादेश को जीत के लिए 11 रन बनाने होते। हार्दिक पांड्या के हाथ में गेंद होती, बल्लेबाज कौन होते? मोहम्मदुल्लाह और मुस्तफिजुर रहीम। मोहम्मदुल्लाह स्ट्राइक पर होते, पहली गेंद आती हार्दिक पांड्या की, जिस पर 1 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक पर आते और स्ट्राइक पर आते मुस्तफिजुर रहीम। मुस्तफिजुर रहीम ने पहली ही गेंद पर, यानी जो सामना किया हार्दिक पांड्या की ओवर की दूसरी गेंद, उनके सामने पहली गेंद उन्होंने चौका लगा दिया। अब 2 गेंदों पर 5 रन बन चुके थे और जीत के लिए सिर्फ 6 रन और चाहिए थे और गेंदें आनी थी, 4 गेंदें अभी शेष थी। अगली ही गेंद पर दोबारा चौका लगाते मुस्तफिजुर रहीम, यानी 3 गेंदों पर 9 रन बांग्लादेश ने बना लिए थे। अब अंतिम 3 गेंदों पर सिर्फ और सिर्फ 2 रन बनाने थे जीत के लिए। लेकिन यहीं से मैच पलटता है, यहीं से उलटफेर होता है, यहीं से क्रिकेट की अनिश्चितताओं का जो खेल का आयतन यहीं से शुरू होता है। अगली गेंद जब लेकर हार्दिक पांड्या आते हैं, वहां पर मुस्तफिजुर रहीम शॉट खेलते हैं, गेंद मिड विकेट पर पहुंचती, जहां पर शिखर धवन के हाथों में कैच आउट हो जाते और यहां से बांग्लादेश डमाडोल हो जाता है। अगले ओवर की, यानी अगले इसी ओवर की अगली गेंद जब आती है तो वहां पर भी विकेट हासिल होता है, यानी 2 गेंदों पर लगातार 2 विकेट हार्दिक पांड्या ने हासिल कर लिए थे। बांग्लादेश को अब बेहद दबाव में थी, अंतिम 1 गेंद पर 2 रन बनाने थे बांग्लादेश को जीत के लिए, 1 रन बनाने थे बराबरी के लिए। यानी बांग्लादेश कम से कम ये चाह रहा था 1 रन बनाकर मुकाबले को बराबर कर लिया जाए। लेकिन यहां पर धोनी की कप्तानी, धोनी का वो कमाल याद आ रहा आप सबको, जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने गेंद को बीट करते हैं वहां पर और सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंचती, यानी विकेट कीपर धोनी के हाथों में गेंद पहुंचती और वो वहीं से थ्रो करने के बजाय क्या कमाल का उन्होंने स्टंप पे गेंद को टच किया था और यहां से बांग्लादेश हार जाती है। यानी एक जीता जात बिल्कुल अपने हाथ में आया हुआ मुकाबला बांग्लादेश हार जाती है, वहां पर भारत 1 रन से जीत हासिल करता है। हालांकि बांग्लादेश बनाम भारत अब तक 11 मैच खेले गए हैं, 10 मैचों में भारत को जीत मिली है, सिर्फ एक ही ऐसा मैच था जहां पर बांग्लादेश को जीत मिली है। इसकी बात करूंगा, लेकिन इससे पहले बता दूं आपको, भारत बनाम बांग्लादेश T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में मुकाबला होने वाला भारत के नजरिए से इसलिए खास है। भारत इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल की रेस में सबसे आगे बनना चाहती, पहुंचना चाहती, यानी इस मैच को अगर अच्छी तरह से, आसानी से, अच्छे नेट रन रेट से भारत जीत जाता है तो तकरीबन सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन यहां पर अगर कुछ उलटफेर होता है उस मैच की तरह, आपको याद होगा जो मैच दिल्ली में खेला गया था, वो मैच था भारत बनाम बांग्लादेश, जहां पर बांग्लादेश ने जीत हासिल की थी, वो भी 1-2 नहीं 7 विकेट से जीत हासिल की थी। वही एकमात्र मैच है साल 2019 का जहां पर बांग्लादेश ने भारत को शिकस्त दी थी। उस मैच की तरह कुछ अगर उलटफेर होता है तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी भारत के लिए। लेकिन जिस तरह से भारत प्रदर्शन कर रहा है, जिस तरह से भारत के बल्लेबाज फॉर्म में नजर आ रहे हैं, मुश्किल नजर आ रहा है उस तरह कुछ हो। लेकिन किसी भी मुकाबले को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि हमने माजी में इसी विश्व कप में कई ऐसे मैच देखे जहां पर बड़े उलटफेर देखे, जहां पर हमने इंग्लैंड को हल्की टीम से हारते हुए देखा, जहां हमने श्रीलंका को नामीबिया जैसी टीम से हारते हुए देखा, जहां हमने पाकिस्तान को जिम्बाब्वे जैसी टीम से हारते हुए देखा। कई उलटफेर हमने इस विश्व कप में अब तक देख चुके हैं, देखा है। इसलिए कहना बहुत आसान नहीं होगा कि भारत के लिए बेहद आसान इस मुकाबले को जीतना होगा। भारत को तमाम मैचों से सबक सीखते हुए इस मैच को सीरियसली लेना होगा और शुरू से जीत के लिए खेलना होगा। क्योंकि दिल्ली का वो मैच याद है जहां भारत ने 148 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के मुकाबले में, और बांग्लादेश ने 3 विकेट के नुकसान पर टारगेट को अचीव कर लिया था 19.3 ओवर में। मुस्तफिजुर रहीम ने वहां पर 60 रन बनाए थे 43 गेंदों का सामना करते हुए और प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। इस लिहाज से देखा जाए तो भारत को बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच को बेहद सीरियसली लेना होगा और सीरियसली ले भी सकते हैं जिस तरह से भारत की बल्लेबाजी चल रही। हालांकि इस मैच में देखा जाए तो जिस तरह से पीछे 3 मैचों में केएल राहुल ने प्रदर्शन किया, शायद उनको इस मैच में न खिलाया जाए, यह शायद ऐसा हो सकता है। क्योंकि उन्होंने अब तक जो 3 मैच खेले, पाकिस्तान के खिलाफ 4 रन बनाए थे, उसके बाद 2 और जो उन्होंने मैच खेले 9 रन बनाए, यानी 3 मैच अब तक जो उन्होंने खेले कोई खास किरदार उन्होंने अदा नहीं किया। किसी भी मैच में दहाई का आंकड़ा वो छू नहीं पाए। रोहित शर्मा का बल्लेबाजी कर सकते ठीक ठाक चल रही, अर्धशतक
अर्धशतक लगा चुके हैं, बेहतर खेल रहे। पिछले मैच में हालांकि वो सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन भारत का मध्यक्रम जो है उसे भी कमाल दिखाना होगा, क्योंकि मध्यक्रम में देखा जाता है सूर्य कुमार यादव ही अपने कंधे पर पूरी जिम्मेदारी लेकर चलते हैं और भी बल्लेबाजों को कमाल दिखाना होगा। भारत को अगर पहले बल्लेबाजी करता है तो कम से कम 160 से 170 रन का एक बड़ा स्कोर बनाना होगा भारत को जीतने के लिए, उससे ऊपर जाना होगा। अगर बांग्लादेश पहले बल्लेबाजी करती तो उसे 140 के नीचे आउट करना होगा या कम से कम रोक रखना होगा भारत को जीतने के लिए, क्योंकि भारत की गेंदबाजी अब धीरे धीरे लय पर नजर आ रही है। अर्शदीप की गेंदें बेहतरीन शानदार स्विंग कर रही है, मोहम्मद शमी पूरी तरह से फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर आर अश्विन वो कमाल दिखा नहीं पा रहे। जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में पर्थ में गेंदबाजी की थी, उनके ऊपर खूब रन बने थे, शायद वो इस मैच में उनकी जगह भी कुछ बदलाव किया जा सकता है। भारतीय टीम में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। भारत बनाम बांग्लादेश में ये मुमकिन हो सकता है कि शायद कुछ बदलाव देखने को मिले, लेकिन भारत की बल्लेबाजी, भारत की गेंदबाजी जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी उस तरह का प्रदर्शन कर चुकी है। 2 मुकाबले लगातार जीतकर तीसरे मैच में जो भारत के लिए अहम था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, एक ऐसे मुकाबले में हार मिलती जहां पर भारत को जीतना जरूरी था। अगर वहां भारत जीत जाता तो आगे और आसानी से उसके लिए राह आसान हो जाती। अब भारत को बांग्लादेश और जिम्बाब्वे दोनों के खिलाफ सीरियसली खेलना होगा और दोनों के खिलाफ जीत हासिल करनी होगी। इन दोनों के खिलाफ अब तक जो 11 मैच खेले गए वहां पर जो भारत ने अब तक जीत हासिल की, यानी 10 मैचों में जो जीत हासिल की, 5 मरतबा भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जीत हासिल की और 5 ही मरतबा उन्होंने भारत ने बाद में बल्लेबाजी करते हुए जीत हासिल की। इसमें से 3 ऐसे मैच हैं जो भारत ने अपनी जमीन पर बांग्लादेश के खिलाफ जीते हैं और इसमें 3 ही मैच ऐसे हैं जो मीरपुर में भारत ने जीत हासिल की बांग्लादेश को शिकस्त देते हुए, और 3 मैच कोलंबो में खेले गए जहां भारत ने बांग्लादेश को शिकस्त दी। यानी 3 कोलंबो में, 3 मीरपुर में, 3 भारत में भारत ने जीत हासिल की। भारत में जो जीत हासिल की उसमें बेंगलुरु में एक मैच में जीत हासिल की, उसके बाद राजकोट में एक मुकाबला जीता है, इसके साथ ही साथ नागपुर में भारत ने जीत हासिल की है। ये भारत की जीत का जो आंकड़ा है। और पहला दोनों देशों के बीच जो मुकाबला खेला जाता है वो खेला जाता है 25 रन से, जो उस मुकाबले को भारत ने जीता था 6 जून 2009 को खेला गया था और नॉटिंघम में मुकाबला खेला गया था, वहां पर भारत ने जीता था। और अंतिम जो मुकाबला T20 का दोनों देशों के बीच में खेला गया वो नागपुर में खेला गया था, वहां पर भारत ने इस मैच को 30 रन से जीता था। यानी दोनों जो मुकाबले वो रनों से भारत जीता है। 10 नवंबर 2019 के बाद से दोनों देशों के बीच में T20 अंतरराष्ट्रीय कोई मैच नहीं खेला गया, यानी लगभग 2 सालों के बाद, यानी 3 साल में, यानी 19 के बाद 20, 21, 22 में, यानी 3 साल पर एक दूसरे के सामने T20 विश्व कप में आ रहे हैं। भारत का पलड़ा हर लिहाज से भारी है, कागज पे देखा जाए भारी है, जिस तरह स्क्वाड है उसको देखा जाए भारी है, जिस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं भारी है, लेकिन फिर भी भारत को इस मुकाबले को हल्के में नहीं लेना होगा। एक अच्छे नेट रन से इस मैच को जीतना होगा। वहीं बांग्लादेश जिस तरह से प्रदर्शन करता आ रहा है, कई मुकाबले उसने पीछे ऐसे खेले हैं जो उलटफेर हुए हैं, लेकिन विश्व कप में जिस तरह बांग्लादेश खेल रही है कोई बहुत अच्छा उसका प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। पिछला मुकाबला बहुत ही मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करते हुए इस मुकाबले को, पिछले मुकाबले को बांग्लादेश ने जीता था। यानी भारत का पलड़ा बेशक भारी है और जीतना भी भारत को चाहिए। अब देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन कागज पे जिस तरह हम देख रहे हैं भारत भारी है। टीम को देखा जाए भारत पूरी तरह से भारी है और भारत को इस मुकाबले को जीतना ही होगा, क्योंकि अगर यहां जीतता भारत तो इसके बाद बांग्लादेश के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ जीतकर एक बढ़े हुए मनोबल के साथ सेमीफाइनल में जाएगा और एक राह आसान नजर आएगी भारत को सेमीफाइनल जीतकर फाइनल तक राह अपनी बनाने के लिए। अब देखना होगा क्या कुछ होता है। जिस तरह विराट कोहली फॉर्म में चल रहे हैं, सूर्य कुमार यादव फॉर्म में चल रहे हैं, ये 2 ऐसे बल्लेबाज, यही दोनों अगर बल्लेबाज कल जम जाते हैं, यानी इस मुकाबले में जम जाते हैं, तो एक बड़ा स्कोर बना सकते हैं। जो कुछ होगा हम लगातार इस पर निगाह रखेंगे और आपके सामने आते रहेंगे। यहीं पर आज मुझे शाहिद आजमी को अनुमति दीजिए। हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आ रही तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।